अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास मैथमेटिक एक्सरसाइज 4.3 हमारा फैक्टराइजेशन का चैप्टर स्टार्ट है। और इसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन किया और आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने एक्सप्लेन किया, देखिए उसकी पहचान यही थी, जब आपके पास दो एक्सप्रेशन एक जैसे होते थे तो आप फर्स्ट कर लेते थे। देखिए एक क्वेश्चन देख लेती हूँ फॉर एग्जांपल इस तरह, देखो क्योंकि ये बेटा एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक आपके लॉन्ग का पार्ट कवर करेंगे और मिक्स फैक्टराइज करने को आएंगे क्वेश्चंस। आपको खुद पहचानना होगा कि कौन सा रूल आपने अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना। इससे पहले जो हमने अभी अपना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद था, तो आपने क्या किया, उसको देखना है। जैसे कि दोनों आपको नज़र आ रहा है एक जैसा, देखो इसको खुद पहचानना आपने खुद है। प्रैक्टिस जो है बेस है, आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा आपको पता होगा। इतनी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको इनके आंसर्स भी याद हो जाएं और आपको जो है इनके क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे ये वाला सवाल कौन सी एक्सरसाइज से आया और किस तरीके से होगा। अकॉर्डिंग टू रूल को भी आपने समझना है। देखें, अब आपने देखा कि इन दोनों में आपका एक्सप्रेशन जो है वो सेम था, तो आप जो है एज्यूम कर लेते थे, लेट फर्स्ट कर लेते थे कि आपके पास इतनी चीज़ जो है वो एक्स के बराबर है, वाई के बराबर है, टी के बराबर, वॉट, ताकि एक्सप्रेशन को छोटा करके समराइज़ करके और फिर हम आगे इसको सॉल्व करते थे। ऐसा ही था। अब आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आया, फिर हमारी कहानी इसी तरह के एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल सेम एक जैसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया कि जब भी आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, रीराइट कर लें। x+1, x+2, x+3, x+4 एंड -48 जो कि कांस्टेंट है, वो हमारे पास जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है जी। अब इनके कोफिशिएंट उठा लें आप, यहाँ पे 1, यहाँ आपको इस पूरे क्वेश्चन में इसी तरह के सवाल मिलेंगे। x+1, x+2, x+3, अपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 या यहाँ 4। देखें, ये चीज़ आप रफ वर्क में कर लीजिएगा। आप करना चाहें इधर ही कर लें, लेकिन आप रफ वर्क में कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। 1+2, इसके आगे 3 है, इसके पास 4 है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। देखो 4 1 5 3 2 5, 5 और 5 हो गया 10, इन सबको प्लस किया 10 आया, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब जो आपके पास ये 5 आया है ना, ये 5 आपको बताएगा कि आपने इन तमाम फैक्टर्स से आपने दो फैक्टर मतलब पेयर ऐसे बनाने हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आए, 5 आए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं, अगर मैं 4 में 1 मिलाऊं तो 5 हो जाता है, 3 में 2 मिलाऊं तो 5 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे करते हैं। पहला वाला x+1, इसके साथ में इस 4 को मिला देती हूँ तो ये हो गया x+4, तो ये हो गया हमारे पास एक फैक्टर। ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल एक फैक्टर हो चुका है। आगे आ जाइए, सेकंड वाले में देखो जो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास 2 है और ये 3 है, तो x+2 के साथ मैं ले लूँगी x+3 को। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। और यहाँ पे आपके पास जो माइनस का 48 है, ये आपने इसी तरीके से यहाँ पर लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई होके सॉल्व होगा। ठीक है जी। आप इसको आप मज़ीद यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ऐसे देखो बच्चा, एक्स को एक्स से कर लो, डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्ज़ी है। तो x² हो गया, एक्स को 4 से कर लो तो ये हो गया 4x। अब इसकी बारी, एक्स को 1 टाइम किया तो x आया और 4 को 1 टाइम किया तो 4 आया। ठीक है जी। इसको कर्ली ब्रैकेट में आप रखना चाहो तो भी ख्याल रखो, बाद में आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं तो आप राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो यहाँ आ जाओ। अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा x का स्क्वायर। x को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x, 2 को x टाइम मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6, और ये माइनस का 48 जो है वो वैसे ही रूट के बाहर है। ठीक है ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, ये दोनों एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे। इनको सॉल्व कर लो। ये हो गया x² और 4 1 हो गया 5x, और ये हो गया प्लस का 4। यहाँ पे आ जाओ, x², 3 और 2 हो गया 5x, और प्लस का 6 और माइनस का 48। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसमें इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिलता था, और आगे हम फर्दर उसको जो है आगे सॉल्व करते थे। हमें पता होता था कि दो एक्सप्रेशन जब एक जैसे आ गए तो हमें इसको छोटा करने के लिए शॉर्ट करके, अगर आप इसको सॉल्व, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, करके आप इसको सॉल्व करते थे
तो आपका इजी हो जाता था। इसी तरीके से है, तो आपने यही करना है। अब यहाँ वाली कहानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में है वो इस तरीके से थी। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में दे दिया कि आप इसको सॉल्व करके इस वाले एक्सप्रेशन में लेकर आएँ, देन फिर सॉल्व करें। अब जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, जिनको आता है, तो यहाँ से तो उनके लिए आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो दोनों के पास x² + 5x है, ये बराबर है हमारे पास t के। आप y भी ले सकते हैं, x ले सकते, वॉट एवर जो आप लेना चाहें ले लें। इसको आप पुट कर दो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह देते हैं साथ साथ कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हमने कहा कि ये x² + 5x जो है वो हमारे पास t के, हमने फर्ज कर लिया कि ये t के बराबर है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहाँ ले लो पुट इन 1। इसको मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो जहाँ पे x² + 5x है उसकी जगह पे मैं t लगा दूँगी, t + 4। यहाँ भी आ जाओ तो ये हो जाएगा t + 6 और माइनस का 48 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं? ठीक है जी। अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें यहाँ से करना है इसको सॉल्व। ठीक है बेटा, अब आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे बनाओगे? अब सिंपली आगे पहले इसको सॉल्व अगेन कर लो। सेम प्रोडक्ट आ रहा है, दोबारा टी को टी टाइम मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। टी को टी टाइम मल्टीप्लाई, टी से मल्टीप्लाई किया t² आया, टी को किया आपने 6 से तो 6t आया, फिर आपने 4 को t से किया तो 4t आया, और फिर आपने इसको जो है 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, और ये माइनस का 48। देखो अभी अब यहाँ की ब्रैकेट 48 सॉल्व होगा। इन दोनों को सॉल्व करो और इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा t² 6 प्लस 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 होता है, 6 4 हो गया 10t, और ये माइनस का 48 एंड 24, तो आ जाएगा माइनस का ही 24, क्योंकि 48 बड़ा साइन माइनस की आएगी। बच्चे ये वाली गलती जो है अमूमन हर जगह पर करते हैं। साइन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों को जो है ये सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा और आप लोगों को आसानी भी होगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रहा है। अब जिन बच्चों की मिडिल टर्म अच्छी है वो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास ये ए है और ये सी है, बीच वाला बी है। हमें इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं। देखो यहाँ पे ये रफ वर्क में, आप यहाँ आ जाओ, ये रफ वर्क है। रफ वर्क की कहानी साइड पे कर लेते हैं। आपने क्या किया, 24 रखा, माइनस का 24 चाहिए ना हमें, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इन तमाम फैक्टर्स में से अगर मैं यहाँ पर लूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है। अगर मैं 3 2 ज़ा 6 कर लूँ और 6 2 ज़ा 12 होता है, तो मैं ऐसा कौन से फैक्टर्स यहाँ पे मेरे पास सेटिस्फाई करेंगे? अगर मैं 2 2 ज़ा 4 करूँ ऐसे और 4 3 ज़ा ले लूँ इस तरीके, ऐसे भी कर सकती हूँ ना। ऐसे देखो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे, और ये वाला 2 सिंपल ले लूँ तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, और ये वाला फैक्टर ऐसे सिंपल रहा। अगर मैं 12 में से 2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 10 आता है। बिल्कुल ठीक है, और मुझे मल्टीप्लाई करने पे 24 चाहिए। 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 20, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम यहाँ आ जाते हैं t², अब यहाँ पे प्लस का 12t। अब यहाँ पर जो साइन आती है वो यही आती है, यहाँ वाली साइन डिसाइड करती है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। माइनस का 2t रखेंगे क्योंकि हमें माइनस का 24 भी चाहिए ना, और यहाँ पे 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10t आएगा। पॉजिटिव 10 रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 10 की बड़े वाले के पास जो है हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक है जी, जिन बच्चों की मिडल स्प्लिटिंग अच्छी नहीं है, नहीं आता बेटा, पहले आप लोगों को मिडल स्प्लिटिंग सीखना पड़ेगी, जो कि चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जो है हर फैक्टराइजेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, ताकि एक बार आप ये वाला स्टेप वहाँ से देख लें, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आप सबको पता है, कॉमन लेना होता है। यहाँ पर टी आ जाएगा तो ये हो गया t + 12, क्योंकि हर एक्सरसाइज का ताल्लुक पहले वाली एक्सरसाइज से। जैसे फैक्टराइजेशन आगे चाहते जाओगे, पहले वाली एक्सरसाइज आती जाएंगी तो यहाँ तक पहुँचोगे ना बच्चे। जब तक पहले वाली एक्सरसाइजेस नहीं आएंगी तो आगे तक कैसे पहुँचोगे? तो इसीलिए हर चीज़ पहले वाली अगर हम इस तमाम लेक्चर्स में समझाने लगेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो आप लोगों को पहले की तमाम एक्सरसाइज को साथ साथ देखना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन ले लो तो ये आ गया t, माइनस माइनस हो गया प्लस। कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है साथ साथ जो चीज़ें समझाने वाली है समझाती रहूँ। 2 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे 24 आएगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। साइन का खास ख्याल रखा करें। देखो माइनस माइनस हो गया, यहाँ प्लस, ये भी माइनस माइनस हो गया। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को देख कर लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है यहीं लिख देते हैं। नहीं बेटा, आप लोग इसको सॉल्व करके देखा करें। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है यहाँ पे तो फिर आप ऊपर देखें कहीं आपने फैक्टर्स बनाने में गलती तो नहीं की। मे बी ये वाले फैक्टर्स जो आपने बनाया सेटिस्फाई ना कर रहे हो, ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाती है। तो जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास t + 12 है,
और जो बाहर है वो है t माइनस का 2। यहाँ तक समझ में आया। अब ये t तो t नहीं था ना, t क्या था, t हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x था जो हमने ऊपर एज्यूम किया था। तो हम यहाँ पर t की जगह पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस का 12 आ गया इधर, ठीक है जी। और अगेन इस वाले t की जगह पे भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और ये प्लस का 12। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे यही जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है। सॉरी, यहाँ पे माइनस का 2 है, 1 मिनट, प्लस का 12 था, इसके पास t माइनस का 2 था तो 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x t की जगह पे और ये माइनस का 2। चलिए अब इसको नोट कर लें, ठीक है जी। अब इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। बहुत आसान है, सारे सवाल इसी तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें ताकि कोई भी इशू आप लोगों को ना हो। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 और प्लस का 24, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सेम एज। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपकी बुक में यहाँ पर 24 जो है वो एक बुक में गलत सवाल है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। 24 रखने पर कभी भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें रियल में जो है मैंने इसको सॉल्व करके देखा है 2 से 4 बार, यहाँ पे माइनस का 80 आएगा। आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, आपका यहाँ पे माइनस 80 आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है पहले वाली बुक है और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। वैसे आपकी जो न्यू बुक आई है उसका मुझे इल्म नहीं है कि उसमें क्या क्वेश्चन है, ना मैंने देखा ना मेरे पास वो मौजूद है। लेकिन जो असल में ये जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा -80 से। तो अब यहाँ पे -80 जो है ना मेरा बच्चा, यहाँ पे आप लोग इसको रख लीजिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। रीराइट करो अगेन क्वेश्चन ताकि कोई मिस्टेक ना निकले। एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 5 -80, ठीक है जी। अब इनके उठा लीजिए, आपके पास कांस्टेंट टर्म्स 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अब सॉल्व कर देखो कि हमें कौन से दो इस तरीके से फैक्टर्स को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब इन सबको ऐड करो तो आपके पास 14 आएगा डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 आंसर आएगा। तो 2 के साथ हमें क्या रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह रखना पड़ेगा कि 7 आ जाए, ठीक है जी। ठीक है जी, अब आप क्या इस तरह रखोगे और ये यहाँ पे 5 है और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अगर हम 4 में 2 प्लस करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे अगर मैं 5 को 2 के साथ मिला दूँ तो 7 आता है, 4 को 3 के साथ प्लस कर दूँ तब भी 7 आता है। तो यही फैक्टर्स बनेंगे, देखो ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को मैं 2 के साथ रखती हूँ x2 और मैं यहाँ से 5 ले लेती हूँ, x प्लस का 5, तो 5 2 हो गया 7। इस तरह आसानी हो जाती है आपको रफ वर्क में, ठीक है जी। ये 3 और 4 है तो 4 और ले लो यहाँ पर 3, 3 4 भी रख सकते हो, पहले 3 रख लो, स्टार्टिंग में 3 है, कोई इशू नहीं है। 3 प्लस का 4, ठीक है जी। और ये -80 जो है वो चलता जाएगा, इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई है भी आप लोगों को। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को आप x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर आप x को 5 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो आएगा 5x, और यहाँ पे 2 को x से करोगे तो 2x। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया यहाँ पर बच्चे 10। क्लियर, आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है जी। हमने यहाँ पर ले लिया 10। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, आप कर्ली नहीं, आप राउंड लगाया करो यहाँ पर, ठीक है जी। क्योंकि कर्ली ख़त्म हो जाता है, दो ब्रैकेट एक साथ नहीं आते इसलिए कर्ली लगाना पड़ता है। x को 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 4x, 3 को x से करोगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम मल्टीप्लाई करो आएगा 12, ठीक है। अच्छा बेटा, ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने पहले बनाए थे। आप कहेंगे कि चैनल के ऊपर मिस के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, ग्राफ मौजूद है, चैप्टर 8 मौजूद है, 6 7 वट तमाम चैप्टर्स हैं। तो ये एक्सरसाइज, ये 4 चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस क्यों नहीं है, इसकी एक वजह ये है कि बेटा मेरे से ये जो मेरी फाइल्स हैं मिस हो गई थी, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा था, न्यू बुक आई थी और एकदम तमाम बच्चों को कवर कराना, फिर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने बनाकर, और ये फ़ाइल जो है जब स्पेस ख़त्म होने की वजह से मैंने जब डिलीट किया
तो मेरी फ़ाइल जी सारी डिलीट हो गई थी। तो फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट आती रही, माज़रत है कि मिस काइंडली ये वाली एक्सरसाइजेज़ भी हमें सॉल्व करवाएँ मिस प्लीज़। तो बेटा मैंने चीज़ बनाई थी, ज़ाहिर-सी बात है मुझसे मिस हो गया, तो फिर पूरा साल इसी तरह गुज़र गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक क्लास का तमाम मैथ जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। मैं थोड़ा फ्री थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, जो बच्चे ज़ाहिर है मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो फिर मैं उनके लिए तमाम लेक्चर्स भी अपलोड कर देती हूँ जो मेरे रह गए हैं। तो ये वो एक्सरसाइजेज़ हैं जो रह गई। इसके अलावा आपको पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन जो है वो चैनल पे मिलेगा। ठीक है जी, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो इन दोनों को। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 5 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 7x, और ये हो गया 10। देखो आ गया ना 7x, क्योंकि यहाँ 7 ही आना था। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना तो आप इस तरह कर लिया करो, ये एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर ये आप सारी कहानी ना भी करो ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई हो तो आप नोट कर रहे हो, जो चीज़ यहाँ आती है वही चीज़ यहाँ आ जाती है। तो ये एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह आप 7 रख कर भी कर सकते हो। लेकिन वो आपकी वर्दा बहुत अच्छी प्रैक्टिस पे बेस करता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप तब कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। 4 और 3 हो गया आपके पास यहाँ पे दोबारा 7x, और ये हो गया प्लस का 12 और माइनस का 80। अब आगे इसको अब आपने देखा ये दोनों चीज़ एक जैसी हो गई दोनों एक्सप्रेशन में। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ये चीज़ थी ना, यहाँ से स्टार्ट करते थे। अब आप यहाँ कहोगे लेट करो कि हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो है वो आपके पास y के बराबर है, t के बराबर है, z के बराबर, वट कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप t ले लें, y ले लें, z ले लें। तो मैं कह देती हूँ t के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कहा पुट इन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया करो, पुट इन 1। ठीक है जी, 1 में इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे आपने क्या रखना है, आपने यहाँ पर रखना है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे आप रखोगे t, और ये प्लस का 10 ऐसे आया, इसको पुट कर रहे हो इसमें, तो रेफरेंस दे दो ऐसे 1 ऐसे करके, और इस तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इसको 1 में पुट किया है। ठीक है जी, यहाँ पर भी आपने t प्लस का 12 और ये है माइनस का 80। अब अगेन यहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट है t इंटू 2 हो जाएगा t का स्क्वायर, t को 12 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का t, 10 को t टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का t, और 12 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, 120 आता है ना। 12 1 12 0 इज एडेड हेयर, और हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 80। अब ये दोनों एक जैसे होगा, ये दोनों एक जैसे होगा, इनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर, 12t और 10t कितना होता है 12, और 10 हो जाएगा 22। 12t आपने 1 to 820 में से 80 को करना है माइनस, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 40, क्योंकि 120 बड़ा साइन बड़े की आती है। क्लियर। अब हमें यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है जी, सिंपल फैक्टर 40 सिंपल है तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 20 का टेबल 2 टाइम पढ़ती हूँ तो 40 आता है, 20 में 2 प्लस करती हूँ 22 आता है। बिल्कुल 20 के टेबल में 20t प्लस 2t, तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर देना, और दो फैक्टर्स में जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी मतलब 40 आए, और ऐड करने पे 22 आए, b 22 आए। ठीक है जी, क्योंकि ये आपको पता है a होता है, ये b होता है और ये c होता है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैंने 20 में 2 प्लस करूँगी तो 22 आएगा, और इस 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 40 आएगा। तो यही फैक्टर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों में ले लो कॉमन t, यहाँ आ गया t प्लस 20, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन आया तो ये हो गया t प्लस 20। ठीक है जी, अब यहाँ पे t प्लस 20 जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन है, हमने यहाँ रखा, और यहाँ पे हमारे पास t प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई अभी आप लोग। अब फिलहाल ये t तो t नहीं था ना, t क्या था, t एक्स स्क्वायर प्लस 7x था। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसको उसकी असली हालत में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये हो जाएगा प्लस का 20, और ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 2। समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका आंसर है। अब कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड माइनस 99 है। तो अब उठा लीजिए -1, यहाँ से -2, यहाँ से -3 और यहाँ से -4 डिवाइडेड बाई 2। माइनस को आपस में सॉल्व कर लो, ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2, और ये हो जाएगा 10 और 10/2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है जी, कर भी देख लीजिएगा। देखो ऐसे है, एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 3 हुआ, और ये हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 हो गया 7, ऐसे ही है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 10 हो गया,
और साइन बड़े की आती है तो 10 लगाया और 2 काट दिया तो माइनस का 5 आया। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको। अब हमारे पास माइनस का 5 आएगा तो हमें इस तरह के 2 फैक्टर्स रखते हैं जो माइनस का 5 दे। अच्छा, अब हमें अगर यहाँ से 1 के साथ मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, 2 के साथ 3 तो हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ ले लूँगी x माइनस का 1, फिर मैं ले लूँगी x माइनस का 4। क्लियर, यहाँ से रखूँगी x माइनस का 2 और यहाँ से x माइनस का 3। क्लियर, अब क्या करना है, अब सिंपल प्रोडक्ट आ रहा है, x को x टाइम मल्टी, अब खुद साइन का खास ध्यान रखिएगा, x को x टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x, यहाँ हो गया माइनस का x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 जा 4। ठीक है जी, अब आपने ध्यान रखना है साइन का, क्योंकि प्लस माइनस की कहानी आएगी। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x, 2 का किया तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो भूल ही गए, माइनस का 99 लगा रहा, साथ साथ लगाते जाओ इसको। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या करना है, अब ये दोनों एक जैसे हैं, सॉल्व कर लो क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे हैं। माइनस माइनस होता है प्लस, 4 और 1 हो गया 5, 5x प्लस 4। सेकंड वाले में हो गया x का स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 2 5, साइन बड़े की आती है, 3 बड़ा है इसलिए लगाया माइनस, क्योंकि 3 के पास लगा था माइनस, इस तरीके से। ठीक है जी, अब दोनों हो गए एक जैसे, अब हमें पता है दोनों एक जैसे हो गए। अब ये मत लगा देना, आपको समझाने के लिए लगाती हूँ एग्ज़ाम में। ठीक है जी, लेट फर्स्ट कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर किसके है, t के है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो और इसको कहो पुट इन 1, ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा हो जाए और सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है जी, अब हम 1 में पुट कर रहे हैं, 1 का रेफरेंस दो, यहाँ पे आ जाएगा t और ये हो गया प्लस का 4, अगेन यहाँ पे आया आपके पास t, यहाँ पे प्लस 6 है और माइनस का 99, अगेन प्रोडक्ट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, t को t से मल्टीप्लाई किया t स्क्वायर आया, t को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6t आया, 4 को t से मल्टीप्लाई किया तो 4t आया, 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। ठीक है जी, और माइनस का 99, पैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत हो तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। माइनस का 9, अब ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि इनके वेरिएबल सेम हैं। इनको करना है सॉल्व, टी स्क्वायर 6 और 4 होता है 10, साइन आई एक बढ़ेगी, बड़े के पास प्लस है तो लगाया प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस। 99 में से 24 को माइनस कर दो तो आता है 75, साइन बड़े की आएगी, बड़ा 99 है तो लगाया माइनस। प्लस माइनस की कहानी तो पता है ना, दोबारा बता दूँ एक दफ़ा, दोस्त का दोस्त होता है दोस्त, दुश्मन का दुश्मन होता है आपका दोस्त। देख लीजिएगा क्लास में, आपके जो दुश्मन है ना, उसका जो दुश्मन है ना वो आपका पक्का दोस्त होगा, और दुश्मन आपके दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन, और आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन। सेम साइन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो वो हमेशा नेगेटिव, याद रखो। दोनों प्लस प्लस हैं तब भी प्लस है, माइनस माइनस है तब भी प्लस है। ठीक है जी, अब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रही है, 75 आ रहा है। अब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग खुद फैक्टर्स बनाएं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। यहाँ पे मैं 15t, अगर मैं 15 में से 5 को निकालती हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पर बच्चे 75, नहीं तो आप रफ वक्त में ऐसे करके निकालेंगे, 75 लिखोगे, 5 1 जा 5 करोगे, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ोगे तो 15 आएगा और 3 1 जा 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 5 का 3 टाइम पढ़ा तो 15 आया यहाँ से, और ये हो गया 5। ये रफर की कहानी है। 15 और 3 फैक्टर जो सेटिस्फाई करेगा उसको रखेंगे। 15 में से 5 को निकालोगे तो 10 आता है, और 15 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आता है 75। बिल्कुल ठीक, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है जी, यहाँ पर जो साइन आती है वो यही आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 15 में से 75 को 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में माइनस 75 देगा बिल्कुल, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें प्लस का 10 देगा। बिल्कुल ठीक, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, इसको उठा लेंगे। अब यहाँ से लेना है सेम एज इट इज़ कॉमन पहले की तरह, तो ये हो जाएगा t प्लस का 15, और यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 5 कॉमन, और अंदर आएगा माइनस माइनस प्लस, t माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 का टेबल 1 टाइम पड़ा 5 आया, 2 कैरी दिया तो 5 का टेबल 5 टाइम पड़ा तो 25 आया। इट मीन्स के 5 का टेबल 15 टाइम पढ़ेंगे तो 75 आता है। अब जो कॉमन है वो उठा लो, ये 15 है, सही कर लिख दो। हमने लिखा t प्लस का 15, और यहाँ हमने लिखा t माइनस का 5। अब ये t तो t नहीं था, t तो था x स्क्वायर माइनस 5x, तो हम दोबारा इसको उसकी असली हालत में ले आएंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x लगाया प्लस का 15। बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग इसको करो तो ये हो गया माइनस का 5। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस का 15, ये आपका आंसर। इसको कर लीजिए नोट डाउन। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गई, आपको कॉमन लेना आ गया, तो याद रखिए आप इंशाल्लाह ये सारे सवाल बहुत आसानी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह ज़वजल। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने तमाम सवालात को करना है। स्टार्टिंग से आपने पहचानना है कि अगर इस तरह का सवाल आ जाता है तो डायरेक्ट आप यहीं से स्टार्ट करोगे, उसकी 2 एक्सप्रेशंस को उठा के आप बोलोगे कि इसके बराबर है, और इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद और इस तरह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके उसका आंसर फाइंड आउट कर दोगे। अगर इस तरह की कोई कहानी आ जाती है, -1 -2 उनके वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नंबर्स को उठाकर, कांस्टेंट टर्म्स को उठा के और इस तरह सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा है उस तरह 2 फैक्टर्स बना के और फिर अगेन सॉल्व करोगे। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। बिल्कुल सवाल नंबर 3 हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसका मतलब एक एक पार्ट में आपको एक एक लेक्चर में दूंगी इंशाल्लाह। थोड़े लेंदी लेक्चर्स हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि एक एक पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएं ताकि कोई इशू ना हो। क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, x माइनस 3 कॉपी कर लो, रीराइट कर लिया करो एक दफ़ा। x माइनस का 5, x माइनस का 7, x माइनस 9 और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर बच्चे प्लस का 15। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, इनके नंबर्स उठा लो। ये हो गया माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 7, माइनस का 9। क्लियर, इसको सही करके लिख लेते हैं। अब डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल, सब रफ वर्क का काम है। ठीक है जी। अच्छा जी, डायरेक्ट कर दूँ। माइनस माइनस हो गया प्लस 5 और 3 हो गया हमारे पास माइनस का 8, माइनस माइनस हो गया प्लस 9 और 7 हो गया 16। 16 में माइनस माइनस दोनों वही, 8 भी माइनस का था और 16 और 8 24 हो गया और 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये लगाओ, देखो रफ वर्क में करके देखो, माइनस का 8 हुआ इन दोनों को करने से, तो ये माइनस माइनस हो गया मेरे पास प्लस, तो ये हो गया माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो 16 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो आंसर इज माइनस का 12, माइनस 12 देगा आंसर। तो इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे डायरेक्ट कर देना चाहिए था मुझे। ठीक है, माइनस का 12 आएगा। अब हमें माइनस 12 चाहिए, तो मैं किस किस को ले लूँ? अगर मैं 3 के साथ 9 ले लूँ तो 12 होता है, 5 के साथ 7 ले लूँ तब भी 12 होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, अब मैं सबसे पहले ले लेती हूँ x माइनस का 3 और इसके साथ ले लेती हूँ x माइनस का 9। ठीक है, तो ये हो गया 12 होता है। इसलिए ले रहे हैं ताकि ये इसलिए किया जाता है काम, ताकि रफ वर्क में, ताकि आपको पता चल जाए कि किसके साथ कौन सा फैक्टर आने वाला है। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ। x माइनस का 5 और x माइनस का 7, क्योंकि 7 और 5 तो 12 होता है। ठीक है, और ये प्लस का 15 जो चल रहा है ऊपर चलता जाएगा। उसी तरीके से ये प्रोडक्ट करेंगे। अभी इसको कैसे करोगे, x को x टाइम मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आया, x को 9 से किया तो माइनस का 9x आया, यहाँ माइनस का 3x आया, माइनस माइनस हो गया प्लस 9 और 3, तो हो गया यहाँ पे 9 3 27। ठीक है जी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 27। यहाँ आ जाओ नेक्स्ट वाले में, x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, x को 7 से किया माइनस का 7x, और f5 को x से किया माइनस का है तो माइनस का 5x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 35, और ये वाला प्लस का 15 ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, ये 5 है, सही से करके बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है जी, ये दोनों एक जैसे हैं, क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे हैं। माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 और 3 हो गया 12, माइनस का 12x और प्लस का 27। यहाँ पे हुआ x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12, अभी तो देखा 12 होता है। ठीक है जी, प्लस का 35x और प्लस का 15, तो इनमें ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12 जो है वो हमारे पास बराबर किसके है? मैं तो शुरू से टी लेती हुई आई हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है, वाई रख लें, टी रख लें, टी ही रख लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, हमेशा रखना भूल जाते हैं। इसको लिख लीजिए पुट इन 1। इसको जब 1 में पुट करेंगे तो 1 का रेफरेंस देते हुए इस तरह ब्रैकेट में पुट करोगे, ये चीज़ हो जाएगी टी के बराबर। बराबर में है 27 लिख दिया, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी टी के बराबर, प्लस का 35 और प्लस का 15। क्लियर, अब क्या करना है, दोबारा प्रोडक्ट निकालना है। टी को प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, टी को टी टाइम मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर, टी को 35 से किया तो 35 का टी,
27 को टी से मल्टीप्लाई किया तो 27 का टी, और 27 को 35 टाइम मल्टीप्लाई करो। 27 को 35 टाइम मल्टीप्लाई रफ वर्क में कर लेती हूँ। 27 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 7 5 3 15 16 1994। ठीक है जी, हमारे पास आंसर आ रहा है 945 और ये है प्लस का 15। ठीक है जी, इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से इनको सॉल्व कर लो। टी तो लगाना मैं भूल ही गई, यहाँ पे 35 टी आना चाहिए था। ठीक है जी, चलो जी, अब यहाँ पे 35 है और यहाँ 27 है। 35 एंड 27 तो हो गया 62 टी, और यहाँ 945 में जब 15 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 960। कर देख लो बेशक। 45 और ये 15, तो 5 मिलाया 50 और 16 10 मिलाया तो 60। ठीक है, हाँ सही। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं 62 टी के। ठीक है जी, ये हो गया 62 टी। अब हमें अगर यहाँ 30 का टेबल 32 टाइम पढ़ूँ, क्या 30 का टेबल अगर मैं 32 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 960, और 30 में से या 32 में से मैं 30 को माइनस करती हूँ तो आंसर है 62। बिल्कुल सही, यही फैक्टर सेटिस्फाई करेगा। बहुत दफ़ा करवाया इसलिए प्रैक्टिस में, इसलिए बता रही हूँ, आप लोग करके देख लीजिएगा एलसीएम निकाल के। यहाँ पे आ गया टी, और टी प्लस हो जाएगा 30, और यहाँ पे आपने कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लो 32, क्योंकि यहाँ आ जाएगा टी, और 32 का टेबल जब 30 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास आएगा 960। आप कर भी देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, पॉकेट कैलकुलेटर से। ठीक है जी, साइंटिफिक आपके अलाउ नहीं है। यहाँ हो जाएगा टी प्लस 32। कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में मत लेके जाइएगा। अगर आप बाई चांस लेकर भी चले जाएँ ना बच्चे, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप लॉग के बच्चे क्या करते हैं, लॉग के एक्सरसाइजेस को बिल्कुल इससे कर लेते हैं साइंटिफिक से, लेकिन जो लॉग साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालना अलग तरीके से आता है। मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जब निकालते हो उस तरीके से करोगे तो अलग तरीके से आएगा। एग्जामिनर फिलहाल आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अगर आपने छुपके से डेस्क के नीचे रखकर किसी भी तरीके से आपने उसका इस्तेमाल कर तो लिया, लेकिन एग्जामिनर उस सवाल को ऐसे करके काट देता है। जो चीज़ हाथ से निकलती है, मैंने अब आप लोगों को मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग टेबल से निकालना बताया, एंटी लॉग से, आप उसको जाकर देखें, उनकी एक्सरसाइज को वॉच करें, और जो जो एक्सरसाइजेस बताएंगे, टारगेट एक्सरसाइज 4-5 बताइए, इंशाल्लाह पेपर उसमें से ही आएगा आपका। याद रखिएगा, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है, एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से कराया, सिर्फ वो एक्सरसाइज 7 चैप्टर की जो मैंने आपको बताई वो एक कर लें तो आप एक पार्ट जो है वो ग्राफ का वहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ साथ ये बातें बता रही होती हूँ, और कुछ थ्योरम्स मैंने आप लोगों को बताए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कर चले जाएँ तो एक पार्ट आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये तो लास्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं, आप वहाँ से एक सवाल अपना कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये तो आपका सेक्शन सी हो गया। सेक्शन बी में जो जो एक्सरसाइज 4-5 मैंने आपको एक्सरसाइज बताएंगे, एक्सरसाइज 1.6 में से एक सवाल आएगा, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज बताइए जिसमें फार्मूलाज वगैरह आ रहे हैं, उसमें से एक सवाल आएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें से एक सवाल आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.21 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को दे सकता है, एलसीएम वगैरह दे सकता है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ना, आप उनको फॉलो कर लें। अलजेब्रिक सेंटेंसेस में से सवाल आएगा। ठीक है जी, तो इन तमाम चीज़ों को देखें, फॉलो करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए तो मॉडल पेपर। और आपने देखा होगा पहले जो मैंने अपना गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया, जो प्रीलियम पेपर मैंने कंडक्ट किया था 1 महीना पहले, जो और आप बोर्ड के पेपर से उस पेपर को मैच करके देखें, सेम एज इट इज़, सिर्फ 2 सवालों का फ़र्क है, पूरा पेपर आपका वही है। इस साल में इंशाल्लाह मैं एक पेपर कंडक्ट करूँगी आप लोगों का। चलें भाई, बढ़ते हैं आगे, बहुत आगे चले जाते हैं हम अपने टॉपिक से हट के। ये टी जो है वो हमारे पास टी² प्लस -12 है, तो हम यहाँ लगा लेंगे x² माइनस का 12x, और ये है प्लस का 30। यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा x² माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 32। क्लियर? तो आप यहाँ पर लिख लीजिए आंसर। अब बच्चे यहाँ पूछ रहे होंगे मिस आपने 32 इधर क्यों नहीं रखा? आप कर देख लीजिएगा, 32 इधर रखने से इस तरह का सेम आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है जी, इस तरह भी करके आप लोग देख लिया करें। आप जल्दी इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। इसमें देख लीजिए x-1, x-2, x-3, x-4 एंड -2 to 4। तो इसको अगेन रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पर x-1, x-2, x-3 एंड x-4 -2 to 4। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, इनको उठा लो। -1, यहाँ से -2, यहाँ से -3 और यहाँ से -4।
डिवाइडेड बाय 2, और माइनस माइनस होता है प्लस तो माइनस का 3, माइनस माइनस होता है प्लस तो माइनस का 7, 4 3 7, 7 के में माइनस के साइन आएगी क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के पास माइनस लगा है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 5 है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ से आ जाओ 1 और ये 4, ठीक है जी। कैसे करोगी, यहाँ पे x माइनस का 1 और x माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे x माइनस का 2 और x माइनस का 3, समझ में आया। और ये वाला तो साथ साथ लिख लो, माइनस का 2 2 4 चलता जाएगा नीचे तक। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, सॉल्व करो इसको। कैसे करोगे सॉल्व इसको, x को x टाइम मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर, x को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस का 4x, इसको मतलब x आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ हो गया x का स्क्वायर, x को 3 से किया तो माइनस का 3x, ये हुआ माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ठीक है जी, और ये माइनस 2 2 4, ठीक है जी। अब मैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट करूँगी ताकि अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है माशाल्लाह से। माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का 5x प्लस का 4, क्लियर, वही टर्म आ गई, देखो एक जैसा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5x एंड प्लस का 6, ठीक है जी। और ये माइनस का 224, ये दोनों सेम हो गया। एज्यूम कर लो, लेट कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए, समझाने में आसानी हो जाए, सॉल्व करने में आसानी हो जाए। बराबर है टी के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का हो और इसको कर दो इनपुट इन इक्वेशन नंबर 1। ऊपर वाले में 1 में पुट करोगे, 1 का रेफरेंस देते हुए, इस तरीके से रेफरेंस दिया जाता है, 1 में पुट कर रहे हो। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x टी के बराबर है, हमने फ़र्ज किया है, हमने टी लगाया, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन हो गया अगेन हमारे पास, तो ये हो गया टी प्लस 6 माइनस का 2 2 4। अब अगेन प्रोडक्ट है, अब हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगेन एक्स टी को टी से मल्टीप्लाई करो तो टी का स्क्वायर आया, टी को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 का टी आया, ठीक है बच्चा। ये हो गया 4t और 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आया 24, और ये है माइनस का 2 2 4। यहाँ 6 और 2 हो जाएगा 10, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, बहुत आसान हो जाएगा ये हमारे लिए सॉल्व करना। 10t सिंपल, देखो 224 में से 24 निकला तो क्या बचा, माइनस का 200 बचा, ठीक है 200 बचा, 100 लगाने लगी थी, यहाँ 200 बचा क्योंकि 224 है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अब x का स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पर 20 को 20 में से 10 को निकाल दूँ तो 10 बचता है, और 20 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 200 आता है। एक माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 200 है। ये सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, सारी बातें समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ से कॉमन ले लो, टी कॉमन आया तो ये हो गया टी प्लस का 20, यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 10, और यहाँ पे टी तो लगाना भूल गई, 10 के बराबर में लगा लो, कोई मसला नहीं है, टी, और ये अंदर टी आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 का टेबल 20 टाइम पड़ा, देखो 10 टू द 20, 0 से एडिट है, दोनों सेम हो गए, तो ये हो गया टी प्लस 20, और यहाँ हो गया टी माइनस का 10। हमें पता है टी तो टी नहीं है, टी तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x था, दोबारा इसकी असली हालत में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 20, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 10। चलिए जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका पार्ट 3 सिखाऊंगी, वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से होगा, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है जी। चलें जी, इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप लोग नोट कीजिए। आपके पास बुक ओपन कर लिया करें, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, साथ साथ लिखा करें। हमारे पास है x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस 4, x माइनस 5। आप इसी से पहचान लोगे -2 to 5, 225, ठीक है जी। दोबारा से रीराइट कर लो, x माइनस का 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, -225, क्लियर। अब हमें यहाँ से उठाना है माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये वाला माइनस का 4, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2, -3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस का 5। ये सारी बच्चों वाली चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट करके बता रही होती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 7 से 14 माइनस का 7, ठीक है जी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी बाकी ना रहे।
ये सब बच्चों वाले स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। x माइनस का 2 और x माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 7 चाहिए तो 7 और 2 रखना पड़ेगा, 5 और 2, ठीक है जी। बाकी बचा x माइनस का 3 और x माइनस का 4। सारे सवाल बहुत मज़ेदार से हैं, प्रैक्टिस पे बेस है, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह फैक्टर्स बनाना आएंगे। ये है प्रोडक्ट, तो x का स्क्वायर, x को 5 से किया तो माइनस का 5x, क्योंकि माइनस इसके पास माइनस है तो यहाँ हो गया माइनस का 2x, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, 5 2 हो गया 10। यहाँ आ जाओ, ये हो गया x का स्क्वायर, x को 4 से किया तो माइनस का 4x, इसको माइनस का 3x, 3 4 से कितना होता है, 3 चौक 12, 12, माइनस माइनस होता है प्लस। साइन का ख़ास ख्याल रखना है जनाब, साइन का ख़ास ख्याल ना रखा तो सवाल हो जाएगा गलत। यहाँ हो गया x माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 7x प्लस का 10। देखो भाई एक जैसा आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का आपके पास आ गया 7x प्लस का 12, और ये माइनस 225 है, चलता जाएगा नीचे तक, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको हम। अब हमने एज्यूम कर लेंगे, लेट इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हुए हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर है हमारे पास यहाँ पर t के, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर दो। कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, क्योंकि दोबारा उसको उसकी असली हालत में लेकर आना होता है। 1 का रेफरेंस देते हुए पुट करो, इस पूरी जगह पर हम लिख देंगे t, तो ये हो जाएगा t प्लस का 10। आप लोग ये बार मत लगाइएगा, सिर्फ ये बार आपको समझाने के लिए होते हैं, ठीक है जी। और ये हो जाएगा t प्लस का 12 और माइनस का 225। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो बच्चे यहाँ पे t और t हो जाएगा हमारे पास t का स्क्वायर, t को 12 का मल्टीप्लाई करो तो 12 का t, यहाँ आ जाओ ये हो जाएगा 10t, और ये हो गया हमारे पास 12 10 जा 120, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 120 ही आएगा, और ये माइनस का 225 आएगा। अब बताओ क्या करना है। दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे क्यों? इनकी वेरिएबल सेम है और वो दोनों कांस्टेंट है। सॉल्व कर लेंगे। प्लस 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 होता है 12 और 10 होता है 22, तो प्लस का 22t, प्लस माइनस माइनस होता है 225 में से जब 120 गया नहीं था, ये 255 था। आई एम सॉरी, ये हमारे पास क्वेश्चन मिस्टेक कर दी मैंने, कोई बात नहीं, अब यहाँ से इसको कर लें। ये 255 है। अच्छा मैंने बुक देख ली। 255 255 और ये 255, क्योंकि 255 में जब 120 को माइनस करोगे तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और 1 में से 135 आएगा। सही, 135 आएगा। ठीक है बच्चे, ये देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, मैंने क्लियर कर दी है। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैं ले लूँगी t का स्क्वायर प्लस का 27t और माइनस का 5t। 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा, दोनों का से मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 35 आएगा। यही फैक्टर सेटिस्फाई करें, इनमें कॉमन ले लो इन दोनों में, तो ये हो गया t प्लस 27, माइनस का 5 कॉमन लो, t आया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 का टेबल 2 टाइम पड़ा, 10 है, 5 ऊपर गया तो बल्कि 3 ऊपर गया तो 35 हो गया, 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये t प्लस 27 और t प्लस 27। ठीक है जी, हमारे पास ये है t प्लस 27, तो हम ले लेंगे t प्लस का 27 कॉमन है और t माइनस का 5। t तो t नहीं था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x था। दोबारा असली हालत में ले आएंगे, प्लस का 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा t माइनस का, सॉरी इसको दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 5। ठीक है जी, आप इसको कर लीजिए नोट डाउन। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला से क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।